लक्स वो वाइट ब्रांड है जो कहती है जरा सा नहीं सॉरी शेरनी दा निक्के जिया शेरा है ना कभी शावर खुशबू लगाऊं या सादा काबिश की तरह होस्ट करना है। उसके लिए आपको हाँ हाँ करके बात करनी पड़ेगी, कर लेंगी। हम 21st लक्स स्टाइल अवार्ड्स इतवार 25 दिसंबर शब 8 बजे। मैंने कहा ना जॉर्ज इब्राहिम यहाँ से मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। रुष्ना मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें लिए बगैर मैं हर किस यहाँ से नहीं जाऊंगा। रुशना तुम बताओ ये कब आया था और क्यों आया था आफाक, और किससे फोन पे बात कर रहा था वो, क्योंकि गुल का फोन तो मेरे पास था। और हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा, हो सकता है मेरे घर वाले ना आपको फोन करें, बस आपने फोन नहीं उठाना। गुल, इस मैसेज में जो अल्फाज यूज हुए हैं वो आफाक के नहीं लग रहे, क्योंकि 2-4 मुलाकातें हुई हैं आफाक से और इतना तो मैंने जज कर लिया था कि वो काफी खुश्क मिजाज और कम गो है। खैर अभी तो मुझे उससे बात करनी है। एक सेकंड, आपको आफाक से बात करनी है? क्यों भाभी? ये नंबर तो मुस्तकिल बन जा रहा है। आप उससे क्यों बात करना चाह रहे हैं? क्या कहेंगी उससे? क्योंकि तुम समझ नहीं रही हो गुल, कोई जरूर है जो गुल बन के उसको मैसेजेस कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है और इल्जाम तुम पे आ रहा है। क्या कह रही हैं? कौन करेगा ऐसा और क्यों? वो जिससे तुम्हें नौफिल की जिंदगी से निकाल के सुकून मिले और कोई फायदा हो। नहीं भाभी, नहीं, आपको कोई गलत फहमी है। बेवकूफ लड़की, तुम उसके हाथों खिलौना बनी हुई हो। समझ जाओ और संभल जाओ। मैंने अपने कानों से सुना है उसे आफाक से बात करते हुए। वो उसको कह रही थी मैं गुल को बहुत जल्द तुमसे मिलवाने लाऊंगी, और ये भी कह रही थी कि पाक वाले प्लान में तो नौफिल आ गया और सब कुछ खराब हो गया। मुझे तो लग रहा है वो आफाक को ऐसा तासुर दे रही थी कि तुम अपनी खुशी से उससे मिलने आ रही हो वहाँ। आप क्या कह रही हैं भाभी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अब मुझे आफाक से बात करनी पड़ेगी और सारी हकीकत मालूम करनी चाहिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो आजकल मेरा इतना ख्याल रखती है रुशना ऐसी निकलेगी। हाँ, वही है जो तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप रही है। और एक बात याद रखना, उसे बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि हमें इस बात का शक हो गया, वरना वो आफाक से कोई और प्लानिंग कर लेगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। बस मुझे पहले आफाक से बात करनी है। जी अंकल, वो मॉम की बहुत अच्छी दोस्त है। आप ऐसे समझें कि मेरा सारा बचपन उनके साथ गुजरा है, और आप यकीन नहीं कर सकते कि आज मुझे उनको देख के कितनी खुशी हुई है। हाँ बेटा, ये तो तुम्हारे लहजे से महसूस हो रहा है। अरे तो फिर उनके पास जाया करो ना, इनवाइट करो उनको। यही पास ही में रहती हैं क्लिफ्टन में। और अंकल, उनकी फैमिली नहीं है। लेकिन क्या मतलब? एक्चुअली उन्होंने शादी नहीं की। वो उनकी मदर पैरालाइज्ड हो गई थी, तो बस वो उनकी खिदमत करती रही पूरे 10 साल। और जब उनकी मदर की डेथ हुई तो फिर फादर बेड से लग गए, और अब लास्ट ईयर उनके फादर की भी डेथ हो गई है। वो बिल्कुल अकेली है। फिर तो वो बहुत अजीम खातून है जिन्होंने अपनी वालिदैन के ऊपर अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। यस अंकल, मेरी जूबी आंटी बहुत अच्छी है। अच्छा, तो जूबी नाम है उनका? जी, जुबैदा इसरार उर्फ जूबी। हम बचपन ही से उन्हें जूबी आंटी कहते थे। गुड। अब जब तुम इतनी तारीफें कर रही हो तो मुझे भी इश्तियाक हो गया उनसे मिलने का। बस आप आए तो मिलवाती हूँ मैं आपको उनसे। श्योर। चलिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चलो, अपना ख्याल रखो। बाय बाय। माय डियर मदर इन लॉ, आपकी सौतन मिल गई। हेलो, Can I know why are you here? क्या मतलब है? मेरा कमरा है। रूम में से कुछ चाहिए तो लो और जाओ यहाँ से।
क्या मतलब? तुम्हारा रूम था लेकिन अब है नहीं। बड़ी खुशफहमी है। पहले मेरे ऑफिस में कब्जा किया, फिर मेरे घर पे। अब तुम ये चाह रही हो कि तुम मेरे कमरे में कब्जा कर लो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें लगता है इस कमरे से धक्के दे के बाहर निकालना होगा। निकालूं? बोलो क्या? छोड़ो मेरा हाथ लीवी जिब्रान। और अगर नहीं छोड़ूंगा तो क्या कर लोगी? नहीं छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ रहा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करती रहूंगी? नहीं, निकलो यहाँ से। दिल ऐसा बंजर हुआ। तल्ख तो है मगर तुम्हारी यादों से ज्यादा नहीं। तुम्हारी यादें तो इतनी तल्ख है कि उनकी करवाहट मेरी रूह तक उतर गई है। जुदाई इतनी खुशगवार यादों के साथ हो तो इतनी महसूस नहीं होती, मगर तुम्हारी जुदाई तो एक छुरी की तरह मुझे अंदर ही अंदर काट रही है। नौफल, गुल, तुम यहाँ? हाँ मैं। तुम तो अकेले ही आ गए, मुझे पूछा भी नहीं। तो मैं खुद आ गई। फिर तुम तो चली गई ना मुझे छोड़ के। हाँ, मैं भला तुम्हें छोड़ के कहाँ जा सकती हूँ? मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा सांस भी नहीं ले सकती हूँ। सच? तुम्हें अभी भी यकीन नहीं मेरी मोहब्बत पे? तो बताओ क्या था? जान देगी? अरे तुम तो मेरी जान। अगर जान दे दोगी तो मैं कहाँ रहूंगा जिंदा? तो ठीक है, फिर आज एक वादा है, हम जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी। बेपनाह बेपनाह करो बात। बेपनाह 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 बेपनाह। बेवफाई करनी थी तो मुझे अपनी मोहब्बत क्यों दी गुल? क्यों अपना आदी बनाया? या अल्लाह, तू तो जानते मैंने अपने हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाया, फिर आज ये इल्जाम क्यों? मैंने तो अपनी नवासी और मोदी में कभी कोई फर्क नहीं किया। आज मेरा ही बेटा बदगुमान हो गया मुझसे। मुझे अम्मा से इस तरह नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने तो कभी रुशना और गुल में फर्क नहीं किया। मुझे क्या हो गया था? अम्मा को कितना दुख पहुंचाया मैंने। या अल्लाह, मेरा घर तो हमेशा मोहब्बत का गहवारा रहा। मैंने अपने बच्चों को मोहब्बत का दर्स दिया, फिर आज क्यों मेरे घर में नफरत की हवाएं चलने लगी? या अल्लाह, मुझ पर रहम कर दे, मेरे घर को टूटने बिखरने से बचा दे, मेरे बच्चों के दिल में मोहब्बत डाल दे परवरदिगार, मेरी गुल का घर फिर से आबाद कर दे। सच क्या है वो सबको दिखा दे मेरे मौला, मेरे परवरदिगार रहम कर। हो सकता है गुल का कसूर हो, मगर मुझे अम्मा के सामने नहीं कहना चाहिए था। मैं तो फायजा को समझाया करता था और आज खुद उसकी जुबान भूलने लगा। इसे तो हमेशा से खटकती है फातिमा और गुल, और शायद इसके दिन रात के शिकवों ने मेरे दिल में भी मैल डाल दिया। मगर फातिमा मेरी बहन है और मैं उसका सरपरस्त। पढ़ अम्मा जी, आप रो रही हैं? आप तो हमें हौसला देती हैं और आप खुद हिम्मत हार बैठी हैं। हम क्या करेंगे? फातिमा और गुल को बिल्कुल मालूम नहीं होना चाहिए कि शहूद ने क्या कहा। शहूद की तरफ से दिल खराब हो जाएगा इनका। अरे बेटा, मैं भी तो आखिर इंसान हूँ,
किसी और के सामने नहीं तो अपने रब के सामने तो आंसू बहा सकती हूँ। मैं अपने बच्चों का दुख महसूस कर सकती हूँ। तो बेटा ये आंसू तो बहने भी अल्लाह के सामने चाहिए। वही तो इन आंसुओं की ज़बान समझता है और वही है जो सबके दुखों का अज़ाला कर सकता है। बेशक अम्मा जी, आप ठीक कह रही हैं। मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है। वो सच और झूठ बहुत जल्द सबके सामने ले आएगा और मेरे गुल पे लगा बहुतान झूठ साबित होगा इंशाअल्लाह। बेटा गुल ने खाना खाया? जी, मरियम आई थी, गुल को खाना खिला गई। गुल का बहुत ख्याल रखती है मरियम। अल्लाह उसको खुश रखे, बहुत ही नेक बच्ची है वो। मैं आपके लिए गर्म दूध लेके आती हूँ, आप मेडिसिन खाएं और सो जाएं, ना परेशान हो इतना। जीती रहो बेटा। लोग सच ही कहते, बेटियां माओ के दिलों का हाल जान लेती हैं, अपने वालिदैन की सबसे ज्यादा वफादार होती हैं। या अल्लाह मेरी बेटी के सारे दुखों को दूर कर दे। मुझे अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करना है, ख्वाह गुल ने कुछ भी किया, मगर मुझे अम्मा और फातिमा के सामने अपनी ज़बान बंद रखनी है। इन्हें दुख नहीं पहुंचाना है। शौकत, शौकत आप ठीक हैं? सोई नहीं आप? हाँ ठीक हो। जाओ तुम, जाओ जाके सो जाओ। अम्मा के सामने पहली दफा जबान जो खुली है, अब दुख हो रहा होगा अम्मा के मुन्ने। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी इस दुख के साथ मिलेगी। मेरा दोस्त, मेरा जीवन साथी, मेरा नौफिल, मुझे सबसे ज्यादा समझने वाला, वही मुझे रुसवाइयों की गहरी खाई में गिरा देगा और मैं अपनी जिंदगी की इस अनमोल खुशी को महसूस भी ना कर पाऊंगी। ये खुशी तो हम दोनों को मिलके मनानी थी नौफिल, मगर तकदीर ने ये कैसा खेल दिखाया। तुम मेरे लिए अजनबी बन गए। नहीं, अब तुम मेरे कोई नहीं। मोहब्बत और एतमाद का जो रिश्ता हमारे दरमियान था उसे तुमने खुद तोड़ा है। मेरे चारों तरफ फैलती आग थी। नौफिल, यकीनन एक दिन बदगुमानी की पट्टी तुम्हारी आंखों से हट जाएगी, मगर मेरे दिल पे लगा दाग कभी नहीं मिटेगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी नौफिल, कभी माफ नहीं करूंगी। अब तुम्हारा क्या काम? तुम तो आफाक के साथ ख्वाबों की वादियों में घूम रही होंगी। फिर कहीं जा रही हो? नहीं। तो फिर इतना तैयार क्यों? क्यों अम्मी, मुझे क्या तैयार होने का हक नहीं है? ये तैयार होने का हक तो है, लेकिन घर में इस कदर टेंशन फैली हुई है, रोना धोना मचा हुआ है, इसमें अगर तुम हंसती बोलती और ऐसे सच संवर के घूमोगी तो सबको एतराज होगा। अम्मी, लोगों का तो काम है बातें बनाना, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। अब तो मेरे बाबा भी मेरे साथ हो गए, अब तो ना मुझे कोई डर खौफ नहीं है। बाबा साथ हो गए मतलब?
अम्मी कल आपके सामने ही तो वो गुल की बुराई कर रहे थे और मेरी तारीफ आपने सुना नहीं था? ओह, तो तुमने सारी बातें सुन ली? जी अम्मी, तब से ना मेरा दिल कर रहा है मैं हवाओं में उड़ने लग जाऊं बस। वैसे ये तुम हवाओं में उड़ रही सिर्फ शहूद की हिमायत की वजह से नहीं हो, बात कुछ और भी है, सच सच बताओ। हाँ, बात तो कुछ और भी है, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। मेरी मंजिल बहुत करीब है अम्मी, बस आप देखती जाएं। रुशना ने आज तक जो चाहा है ना वो पा लिया है। अल्लाह करे तुम्हें तुम्हारी हर खुशी हो, मगर वो नहीं जो मैं सोच रही हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा सर किसी के सामने ना झुके बस। अम्मी आप क्यों फजूल की टेंशन ले रही हैं? आपका सर क्यों झुकेगा? सर तो उन सबके झुकेंगे, आप बस देखती जाए। अम्मी आपकी बेटी की तो सब मामा कर रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए इस बात में। कृष्णा, अल्लाह करे ये वाह आमीन। रात देर तक तुम्हारे मैसेज का वेट किया, समझ गया तुम्हें मौका ना मिला होगा, आज मिल रही हो ना। अम्मा प्लीज मुझे माफ कर दे, कल पता नहीं गुस्से में क्या कुछ कह गया। बेटा, इसीलिए तो हमारे मजहब में गुस्सा हराम है। अम्मा मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। यकीन करें सारी रात नहीं सो सका, पछताता कोसता रहा अपने आप को। क्या गलती कर दी मैं जानता हूं अम्मा, आपका दिल मोहब्बत का समंदर। आपने आज तक कभी किसी में कोई फर्क महसूस नहीं किया, सबको एक जैसी मोहब्बत दी, लेकिन बस गुस्से और जज्बात ने पता नहीं क्या कुछ बोल गया। अब आप माफ कर दो। बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। नहीं अम्मा, नहीं, पहले आप बताएं, आपने मुझे माफ किया कि नहीं? अरे बेटा, जिस तरह रब हमारी गलतियां माफ कर देता है, बड़ी से बड़ी खताएं माफ कर देता है, वही सिफत उसने माँ को भी दी है। माँ तो अपनी औलाद की बड़ी से बड़ी गलती माफ कर देती है। बस अल्लाह तुम्हें सलामत रखे और नेक हिदायत दे। क्या है, क्यों फोन कर रहे हो मुझे? रुशा प्लीज, उसे एक बार मिल लो, मुझे अपनी सफाई का मौका दे दो। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। मैं क्या करता हूँ, मॉम ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। अब तो मॉम भी तुमसे मिलना चाह रही है। अच्छा, और इसी तकलीफ में तुमने शादी भी कर ली? रुशना, ये शादी भी मैंने मजबूरी के तहत की। क्या करता, अगर ये शादी नहीं करता तो मॉम और डैड मुझे इस जायदाद से आप कर। रुशना, मॉम और डैड को भी एहसास हो गया कि तुम्हारे साथ बहुत गलत है। एक बार रुको। मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी, अब फोन बंद करो, मैं बहुत बिजी हूँ। रुशना, तुमने मुझे माफ तो कर दिया। सोचूंगी। भाभी, हाँ ठीक है, यहाँ रखो और तुम अंडे तैयार करो क्योंकि नौफिल और असद को देर हो जाएगी। जल्दी करो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस
काम कर रही हूँ, जब से गुल गई है मेरे को बहुत बर्डन आ गया है। ओ भाभी, आप मुझे कह दिया करें ना काम घर के। तुम तो बिना कहे इतना कुछ कर देती हो। हाँ जाहिर बात है, आप लोग मेरे अपने हैं। अब आप लोग के लिए काम नहीं करूंगी तो और किसके लिए करूंगी? ठीक कह रही हो। वैसे मुझे नोफल की बहुत टेंशन होने लगी है। तुम उसकी दोस्त हो, उसे कहीं बाहर लेके जाया करो। जी भाभी, मैं ले जाती हूँ। अच्छा सुनो, ये जरा टेबल पे रख दो, और नोफल नाश्ता किए बगैर निकल जाएगा तो जरा ये रख दो। जी अच्छा। अरे भाभी, नौफल तो चला गया। फिर नाश्ता किए बगैर चला गया। कोई बात नहीं, वो आएगा ना तो मैं उससे बात करूंगी, आप टेंशन ना लें, ठीक है? अच्छा चलो, ये भी रख दो। जी। जो कुछ हुआ मुझे तो यहाँ आते हुए झिझक महसूस हो रही थी। अरे शहला, ये सब जिंदगी के उतार चढ़ाव। इंसान के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि इस्तकामत से गुजर जाए बगैर कोई गिला शिकवा किए। और फिर मेरा और तुम्हारा क्या दखल है इस मामले में? बस नौफल को कोई गलत फहमी हो गई है, कोई बदगुमानी हो गई है, इंशाल्लाह जल्दी दूर हो जाएगी। जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं शैला भाभी? आज ही मैं आपकी तरफ आने का सोच रही थी। छोड़ो फायजा, ये सब तो मुंह देखी की बात है। तुम कब आती हो हमारे घर? पता नहीं कौन कौन से अंदेशे पाल रखे हैं दिल में। अरे भाभी छोड़े ना ये पुरानी बातें, अब तो मैं जरूर आऊंगी। अब तो ना मुझे कोई डर खौफ है और ना ही कोई अंदेशे। फायजा भाभी शैला भाभी के घर जाना पसंद नहीं करती। ये आज क्या हो गया इनको? शैला, तुम बातें करो इसके साथ बैठ के, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है। मैं आती हूँ। देखा आपने, देखा? इन दोनों को हमारा मिलना जुलना जरा भी पसंद नहीं, इसीलिए नहीं मैं आती आपके घर। अरे नहीं फायजा, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मा तो बहुत खुश होती हैं हम लोगों के मेल मिलाप से। वो तो खुश होती, लेकिन उनकी बेटी वो नहीं होती खुश। चलती बुनती रहती है हर वक्त। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि शहूद कैसा है? काफी दिन हो गए, आया नहीं। हाँ बस वो काम में लगे हुए थे, अकेले कमाने वाले हैं ना, क्या क्या करें वो भी। भाभी, आपको गुल भाभी बुला रही हैं। अभी? जी, मैं वहीं से आ रही हूँ। अच्छा चलो तुम जाओ। क्या बात है गुल, खैरियत है? बुलाया है तुमने मुझे? सब खैरियत है भाभी, मुझे आपसे एक जरूरी काम था। हाँ बोलो, क्या बात है? नौफल ने मेरी सारी किताबें भिजवा दी हैं, लेकिन उसमें मेरी डायरी नहीं है। डायरी नहीं भेजी? अच्छा, कहाँ रख के आई हो डायरी? जहाँ मेरी सारी बुक्स रखी हैं शेल्फ में, वहीं मेरी डायरी भी थी। आशी को नहीं मिल सकी, लेकिन आप प्लीज ला के दे दें। अब तुम फिक्र ना करो, मैं लेकर आ जाऊंगी। अच्छा गुल, मुझे रुशना के फोन से एक नंबर मिला है, ए के नाम से सेव हुआ है, आफाक ही होगा। मैं ट्राई करती हूँ। आपका मतलब नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ है, बराए मेहरबानी इंतजार कीजिए। नंबर तो बिजी है। छोड़े ना भाभी,
आप क्यों परेशान हो रही हैं? मुझे नहीं जानना कुछ भी। लेकिन मुझे मालूम करना है गुल। मैं जब तक नौफल की बदगुमानी दूर ना कर दूं जो तुम्हारे खिलाफ हुई हुई है, मुझे चैन नहीं आएगा। नौफल सिर्फ तुम्हारा है और तुम ही उसकी जिंदगी की साथी रहोगी। मैं तुम दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ, अलग नहीं। ये तो उसी नंबर से कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कौन? आफाक, मैं नौफल की भाभी बोल रही हूँ। सॉरी, रॉन्ग नंबर। हेलो हेलो। प्लीज़ आफाक, मेरा फ़ोन रिसीव कर लें। मैं आपसे गुल के बारे में बात करना चाहती हूँ, वो मुश्किल में है। प्लीज़ आफाक, फ़ोन रिसीव कर लें। मैं आपसे गुल के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ, वो बहुत मुश्किल में है। हेलो हेलो। शुक्र है आफाक कि तुमने मेरा फ़ोन उठा लिया। जी कहें, आपको क्या बात करनी है? आफाक, गुल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो तो अच्छी भली खुशगवार जिंदगी गुजार रही है नौफल के साथ, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? तुम्हारी कॉल्स और मैसेजेस ने उसका घर बर्बाद कर दिया, और कुछ नहीं रहा तो तुम घर चल के आ गए। नौफल की शादी गुल से हुई है, रुशना से। क्या बात कर रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम? गुल की शादी नौफल से हुई है। रुशना की शादी तो किसी और से हुई थी। वो तो अपनी मर्जी से शादी करके नौफल को ठुकरा के इस घर से चली गई, घर वालों से बगावत करके। मगर रुशना तो कह रही थी कि उसकी शादी नौफल से हुई है। मतलब रुशना तुमसे बात करती है? जी, उसने तो बताया था कि गुल की शादी नौफल के कजन से हुई है और वो उस पर बहुत जुल्म करता है। बिल्कुल गलत है ये। गुल की शादी नौफल से हुई है। रुशना तो उसे कब का छोड़ के जा चुकी थी। वो दोनों बहुत खुश थे, फिर रुशना घर आ गई तलाक लेकर, और उन दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा करने लगी, और जब कामयाब नहीं हुई तो आपको ढूंढा, और फिर पूरा प्लान बनाकर गुल को इस घर से धक्के मार के निकाल दिया। ये आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ आफाक, और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम आकर यहाँ अपनी आंखों से देख लो कि क्या कयामत टूटी है गुल पर, और तुम्हें सारे सबूत मिल जाएंगे कि रुशना ने नौफल को हासिल करने के लिए कैसी कैसी गेम्स खेली है। इतना सब कुछ होने के बाद मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं कि इस सब का सामना कर सकूं। कैसी बातें कर रहे हो आफाक? अगर तुम नहीं आए तो गुल का हंसता बसता घर उजड़ जाएगा। अब क्या करूं? भाभी तो इसे घर बुला रही है, और अगर ये घर आ गया और आकर इसने सच्चाई बता दी तो बाबा तो मुझे जान से ही मार देंगे। तुम क्या अपने आप को माफ कर सकोगे? अभी मैं एक काम कर सकता हूँ। मेरे पास रुशना की सारी कॉल्स की रिकॉर्डिंग, मैसेजेस सब पड़े हुए हैं, और जब मुझसे मिलने आई थी तो मैंने उसकी वीडियो भी बना ली थी। ये मेरी आदत है, मैं अपने आप को सेव करने के लिए सब कुछ करता हूँ। तुम सच कह रहे हो? क्या तुमने वाकई रुशना के सारे मैसेजेस और कॉल्स सब कुछ सेव किया है? वीडियोस भी? ये तो तुमने बहुत अच्छा किया आफाक। बस ठीक है, तुम मुझे फटाफट ये सब कुछ भेज दो। मेरा ख्याल से रुशना के झूठ को साबित करने के लिए ये सब काफी होगा। बस तुम मुझे जल्दी से भेज दो। ये तो बड़ा होशियार निकला। सब कुछ रिकॉर्ड पे रखा हुआ था। अब मैं क्या करूं? मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। बस मैं अभी भेजता हूँ आपको। बस ठीक है, थैंक यू। रुशना, तुम्हारा खेल तो अब खत्म होने जा रहा है। मुझे किसी भी सूरत भाभी से ये फोन लेना होगा, अभी और इसी वक्त। रुशना, तुम्हारी तो अब गेम खत्म। भाभी जरा फोन देना मुझे। क्यों? भाभी मुझे एक बहुत जरूरी कॉल करनी। मैं सब जानती हूँ तुम्हें क्या काम है। पता चल गया ना कि आफाक ने तुम्हारे खिलाफ सबूत भेज दिए। मुझे जाया करना चाहती हो? भाभी देखें, आफाक ने आपको सारे गलत सबूत दिए हैं और आप ये सबूत किसी को दिखा नहीं सकते। मुझे फोन दे। मैं फोन नहीं दूंगी तुम्हें। हटो यहाँ से। भाभी दे मुझे फोन। भाभी मुझे फोन दे। मुझे फोन चाहिए। भाभी मम्मा क्या हुआ? प्लीज उठे मम्मा। भाभी मम्मा उठे प्लीज।
अंदर आ गए और भाभी सीढ़ियों से गिर गई। मैं बचाने पहुंची लेकिन उससे पहले ही वो गिर गई थी। मुझे नहीं पता। ऐसे कैसे गिर सकती है? मसूद, आके मसूद को बुलाओ। क्या हुआ मरियम? पता नहीं, एम्बुलेंस को बुलाएं प्लीज। मरियम, पानी वानी पिलाओ जब तक। ये पेशेंट आपके साथ है? जी डॉक्टर साहब। ये क्या हुआ था इन्हें? जी बस अचानक सीढ़ियों से गिर गई। प्लीज आप उन्हें जरा जल्दी चेक कर। मैं देख लेता हूं। आशी, क्या बात है? क्यों इतना घबराई हुई हो? दादी मरियम भाभी गिर गई। या अल्लाह खैर, क्या हुआ है? कैसे? सीढ़ियों से गिर गई और बेहोश हो गई। उन्हें अस्पताल लेके गए। अम्मी, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। अरे फातिमा, तुम फोन करके जल्दी से मसूद से पूछो कौन से हॉस्पिटल में। दादी यहीं पास वाले अस्पताल में गए, बता के गई थी बाजी मुझे। अम्मी, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। अरे बेटा रुको, मैं भी साथ चलूं। आप आ जाइएगा, मैं जा रही हूँ। अरे रुक तो जाओ। तुम फोन तो मिलाओगे, जल्दी से पूछो उससे। असद भाई, मरियम भाभी कैसी है? बेहोश नहीं आया, बस तुम दुआ करो। और आंटी कहाँ पे? कहाँ गया फोन? यहीं तो गिरा था। मुझे हर हाल में फोन ढूंढना है कि किसी को मिल ना जाए। रुशना बाजी, ये क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, वो मेरी अंगूठी गिर गई थी। मरियम भाभी को बचाते बचाते बस वो ही ढूंढ रही थी। अरे रुशना बाजी, आप वो बाद में ढूंढ लेगा ना, बल्कि मैं आपको ढूंढ लूंगी। आप अंदर चलेंगे, यूसुफ डर रहा होगा। तुम कहाँ गई थी? मैं दादी को बताने गई थी। जैसे ही गुल भाभी ने सुना, वो तो अस्पताल चले गई। दादी को? आप अंदर चले ना, यूसुफ डर रहा होगा। आ जाए बाजी, चले ना। अब डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ की कैसी कंडीशन है? सर में चोट लगी है, हमें ऑपरेट करना होगा। डॉक्टर साहब, जो आप मुनासिब समझे करें, बस हमारी बच्ची को बचा लें किसी तरह। इस तरह के ऑपरेशन बड़े रिस्की होते हैं, हमें आपसे एक फॉर्म साइन करवाना होगा। जी मैं फॉर्म साइन करने के लिए तैयार हूँ, आप बस ऑपरेशन करें। आइए मेरे साथ आइए। या अल्लाह रहम कर दे।
अगर भाभी मर गई तो क्या होगा? किसी को पता ना चल जाए कि मुझसे हाथापाई हुई थी। अगर यूसुफ ने बता दिया तो नहीं, इसे तो समझाना पड़ेगा। आशी जी रुशना बाजी। आशी, जाके यूसुफ के लिए खाना ले आओ। मैं कुछ नहीं खाऊंगा जब तक मामा नहीं आते, वही आके खिलाएंगे मुझे। यूसुफ, खाना तो खाना पड़ेगा ना, वरना मम्मा ना नाराज हो जाएंगी फिर आपसे। आशी, तुम जाओ, जाके फ्रेश जूस पी ले आना। जी। यूसुफ, मामा कैसे गिरी थी? आप तो उनके साथ थे, आपने सब कुछ देखा था। क्या? मैं? नहीं बेटा, मैं साथ थोड़ी थी, मैं तो बाद में आई थी। आप उनके साथ थी, आपने उनको गिरने भी दिया, बचाया भी नहीं। देखो यूसुफ, ये गलत बात है और गलत बात नहीं करते। गलत बात करने वालों को ना अल्लाह पनिश करते हैं। तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? और मैंने तो भाभी को पकड़ने की कोशिश की थी, मगर वो खुद ही गिर गई। तुम क्यों मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं बड़ी हूँ, मैं सब समझती हूँ, और तुम छोटे बच्चे हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर तुमने ये किसी से कहा ना कि मैंने उन्हें गिराया है, तो तुम्हें अल्लाह पनिश करेंगे, समझ गए? इसलिए किसी से कुछ नहीं कहोगे, तुम खामोश रहोगे, समझ गए यूसुफ? और अगर तुम नहीं समझोगे ना, तो अल्लाह में ना तुम्हारे मामा पापा को अपने पास बुला लेंगे।